Assalamu alaikum class 10. How are you? This is Miss Bushra from Universal High School and it's our Pakistan Studies lecture number 2. क्लास 10 लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम जुल्फ़कार अली भुट्टो एरा पहला पेज हमने पढ़ा था और शॉर्ट क्वेश्चंस याद किए थे। उम्मीद है आप सब बच्चों ने अच्छी तरह से थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन से याद कर लिए होंगे। क्लास 10 आपके लिए काम साथ साथ याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले ही काफ़ी वक्त आप सब बच्चे ज़ाया कर चुके हैं। वजह कोई भी हो सकती है, आपकी वजह नहीं है, आपने नहीं किया, लेकिन हो चुका है। क्लास 10 अब जबकि पढ़ाई शुरू हो चुकी है तो आप सब बच्चे बहुत ही तवज्जो और मेहनत से अपना काम याद करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के हमारे लेक्चर की तरफ, जिसमें हम क्लास 10 पेज नंबर 5 पर शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो। तो आज के हमारे लेक्चर में हमने पेज नंबर 5 से नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज पढ़ना है। तो क्लास 10 सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स पर तवज्जो दें। द बिग कैपिटलिस्ट फैमिलीज, बड़े बड़े सरमायादार घराने, हैड देयर ओन बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, उनके अपने बैंक और अपनी इंश्योरेंस कंपनीज थी। विच वर्क इनकरेजिंग द कैपिटलिस्ट सिस्टम, इससे उनका जो सिस्टम था वो और ज़्यादा नुमाया होता था, ताकतवर होता था। द गवर्नमेंट वॉज नॉट गेनिंग एनी कंसिडरेबल प्रॉफिट, हुकूमत को इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता था। फ्रॉम दीज यूनिट्स for the economic stability of the country, all insurance companies were nationalized and merged under the control of state life corporation. तमाम कंपनियां मर्ज करके एक ही कंपनी के अंडर कर देंगी, उसका नाम था स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन, ऑन 19 मार्च 1972. All the scheduled banks were also taken over by the government of Pakistan on 1st January 1974. Nationalization of banks and insurance companies proved very fruitful for the economic stability and prosperity of people of Pakistan. The profit gained was spent for the betterment of the public. इस पैराग्राफ में से क्लास 10 हमने सिर्फ 2 डेट्स याद करनी है कि कब ऑल इंश्योरेंस कंपनीज को नेशनलाइज करके मर्ज करके स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन के कंट्रोल में दे दिया गया। क्या डेट है? 19 मार्च 1972। और कब तमाम शेड्यूल्ड बैंक्स जो थे उन सब को गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था। दूसरी डेट है हमारे पास याद करने के लिए 1 जनवरी 1974। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है क्लास 10 लेबर रिफॉर्म्स का। भुट्टोज गवर्नमेंट अनाउंस द न्यू लेबर पॉलिसी ऑन 10 फरवरी 1972। 10 फरवरी 1972 में उसने क्या अनाउंस किया? नई लेबर पॉलिसी। और नई लेबर पॉलिसी उसने कब अनाउंस की? दोनों तरह से इस सवाल को पूछा जा सकता है। द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर एज अंडर। हमने इन पॉइंट्स में से कोई से 2 पॉइंट भी पूछे जा सकते हैं और 3 भी, तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें से 3 रिफॉर्म्स जो हैं, लेबर रिफॉर्म्स हैं, वो याद कर लें। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लेबरर्स वर इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द अफेयर ऑफ द फैक्ट्री. Their representation was 20% of the total strength and they had the right to check the accounts and stores. तो जितने भी लेबरर्स के नुमाइंदे थे वो सब एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल थे और उनका 20% था, और वो सब 20% जो एडमिनिस्ट्रेटर बने थे मज़दूरों में से, वो चेक कर सकते थे अकाउंट्स और स्टोर्स को, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनकी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। नंबर 2 हमारे पास एनुअल बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी was announced for laborers. Special bonuses were also announced in case the production increase. सालाना सैलरी एक इजाफी मिलने का, और इसके अलावा अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो भी स्पेशल बोनसेस मिल सकते हैं। नंबर 3 हमारे पास है द वर्किंग टाइम ऑफ द लेबरर्स वॉज रीशेड्यूल्ड। 48 वर्किंग आवर्स विद इन अ वीक वर रेगुलेटेड इंस्टेड ऑफ 54 की बजाय अब 48 घंटे एक हफ्ते में काम करना होगा। They would be given extra remuneration, extra money, extra payment if they willingly worked overtime. इसके अलावा काम करते हैं तो उन्हें उसका एक्स्ट्रा पेमेंट होगा। Every laborer would have the rights of old age pension, insurance and gratuity. तमाम वर्करों को ओल्ड एज पेंशन, इंश्योरेंस और ग्रेजुइटी मिलेगी, एक्स्ट्रा फंड्स मिलेंगे। मेडिकल फैसिलिटीज़ अंडर द सोशल सिक्योरिटी स्कीम वुड बी गिवन टू द लेबरर्स एंड इट वुड बी पेड फॉर बाय द ओनर्स। नंबर 5 पे हमारे पास है एवरी लेबरर वुड बी प्रोवाइडेड विद रेजिडेंशियल एंड एजुकेशनल फैसिलिटी। हर लेबरर को रेजिडेंशियल और एजुकेशनल फैसिलिटी मिलेगी, रहने की और पढ़ाई की।
मेडिकल चेकअप वुड बी मैंडेटरी, एक्स्ट्रा होगा। फ्री एजुकेशन अप टू मैट्रिकुलेशन ऑफ एटलीस्ट वन चाइल्ड वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैक्ट्री। सारे बच्चों में से एक की जो पढ़ाई है वो कम से कम फैक्ट्री की जिम्मेदारी होगी। नंबर 6, एन इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन वॉज सेट अप फॉर द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स अमंग द लेबरर्स थ्रू ट्रेड यूनियंस। जितने भी लड़ाई झगड़े आपस में मालिक मकान के और मजदूर के होते हैं वो ट्रेड यूनियन सॉल्व करेगी। जूनियर कोर्ट्स वर सेट अप इन दिस रिस्पेक्ट सो दैट लेबरर्स कुड हैव द राइट टू टेक देयर केसेस टू द लेबर कोर्ट्स, ताकि मजदूर जो है वो अपना मामला लेबर कोर्ट तक पहुंचा सकें। नंबर 7 हमारे पास है अ पोस्ट ऑफ स्टीवर्डशिप। एक दरमियानी इंसान जो है वॉज क्रिएटेड हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटलिंग डिफरेंसेस बिटवीन द मिल ओनर्स एंड द लेबरर्स। दरमियान में एक बंदा नुमाइंदा कायम कर दिया गया जो दोनों के दरमियान में ताल्लुकात को बेहतर बनाएगा और उनके दरमियान में जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको बेहतर करेगा। नंबर 8 है हमारे पास मिल ओनर्स वर बाउंड टू गिव solid reasons before termination of a laborer for job security purpose so that unfair termination could be avoided। कोई भी किसी को भी बगैर वजह के बगैर किसी सॉलिड रीज़न के नौकरी से नहीं निकाल सकता। हाँ, अनफेयर टर्मिनेशन को रोकने के लिए ये काम किया गया। नेक्स्ट क्लास हमारे पास है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए क्लास 10 पेज नंबर हमारे पास है 7। बढ़ते हैं इसकी तरफ। एग्रीकल्चर इज़ द प्रोफेशन ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। ज़्यादा लोगों का पेशा है। टू सेव द फार्मर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, उनको तबाहली से बचाने के लिए भुट्टोस गवर्नमेंट अनाउंस द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। ये क्वेश्चन जो है वो हमने पूरा याद करना है क्लास 10। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास पेपर में एज इट इज़ भी आ जाता है, तो हम इसे पढ़ते हैं क्लास 10। हमारे पास सबसे पहले है द लिमिट ऑफ लैंड ऑनरशिप इरीगेटेड बाय कैनल्स। कैनल से आबपाशी जिनमें की जाती है उसकी लिमिट क्या होगी, वॉज फिक्स्ड अप टू 150 एकर्स एंड लैंड इरीगेटेड बाय नेचुरल रेन्स वॉज अप टू 300 एकर्स। दोनों एमसीक्यूज की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी, हमारी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। द लैंड बियॉन्ड दीज लिमिट्स वॉज कन्फिस्केटेड। इसके अलावा जितनी भी अराजी थी, जितनी भी ज़मीन थी वो कन्फिस्केट कर दी गई, कि अपने पास जब्त कर ली गई। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फार्मर्स एंड पीसेंट्स, और बाद में किसानों और में तकसीम कर दी गई। बाय मार्च 1976 1.5 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फार्मर्स। 1976 में कितने मिलियन एकड़ जो है वो ज़मीन जो है किसानों में तकसीम की गई, ये आपने डिजिट 1.5 जो है वो सर्कल करके याद कर लेना है। नंबर 2 हमारे पास है द लैंड परचेस्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स ड्यूरिंग देयर सर्विसेज ऑफ 2 years आफ्टर देयर रिटायरमेंट। जो लैंड उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती थी रिटायरमेंट के वक्त में वॉज लिमिटेड अप टू 100 एकर्स। द सरप्लस लैंड वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। द आर्मी ऑफिसर्स वर एग्जेम्प्टेड बाय दिस पॉलिसी। इस पॉलिसी से आर्मी ऑफिसर जो थे वो बरी ज़िम्मा थे। नंबर 3 पर हमारे पास है नो वन एक्सेप्ट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाज अलाउड टू क्रॉस दिस लिमिट ऑफ लैंड। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अलावा और किसी के पास ये हक नहीं था कि वो इस शर्त से बाहर हो सकें, इस शर्त के मुताबिक रहें, सिर्फ वो इस लिमिट को क्रॉस कर सकते थे। नंबर 4 पर ओनली लैंडलॉर्ड्स वुड पे द लैंड एंड वाटर टैक्स। मालिक मकान ही ज़मीन का और पानी का टैक्स देगा। द पीसेंट्स वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट, वो इससे बरी ज़िम्मा होंगे। नंबर 5 पे हमारे पास है नो एक्स्ट्रा लैंड वॉज अलाउड फॉर लाइफ स्टॉक फार्म्स स्टेबल्स एंड गार्डन्स। जानवरों के मवेशियों के लिए और स्टेबल बनाने के लिए और बागात बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा ज़मीन नहीं दी जाएगी। नंबर 6 ऑल हंटिंग ग्राउंड्स एक्सेप्ट फॉर दोज विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिनकी कोई ना कोई तारीखी वजह है, उनके अलावा बाकी तमाम हंटिंग ग्राउंड्स जो थे, शिकारी मैदान जो थे, वह टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपने ज़िम्मे में ले लिए, कब्जे में ले लिए। नंबर 7 पर द लैंड लॉर्ड्स वर नॉट अलाउड टू अविक्ट, खाली करना। द पीसेंट वन साइडेडली, ओनली दोज पीसेंट्स कुड बी अविक्टेड हु डिड नॉट गिव अप्रोचमेंट, एक तनासब से, और वायलेटेड द रूल्स, या कवानीन की खिलाफ वर्जी करते थे, सिर्फ उन किसानों से ज़मीन खाली कराई जा सकती थी। लैंड अविक्शन का जो रूल था वो ये था। नंबर 8 पर हमारे पास है फ्रेगमेंट्स ऑफ लैंड वर कंबाइंड अंडर अ न्यू स्कीम नेम्ड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। एक नई तर्ज से गवर्नमेंट ने जो ज़मीन देने का इरादा बनाया था, जो कानून बनाया था, स्कीम बनाई, वो काम कर गई इसमें। फाइनेंशियल एड वाज गिवन टू
अंजुमन इमदाद बाहमी टू सपोर्ट मैकेनाइजिंग फार्मिंग इन पाकिस्तान एंड इट्स सर्विसेज एंड वर्क वर रिकग्नाइज्ड। फाइनेंशियल एड दी गई अंजुमन इमदाद बाहमी को ताकि वो सपोर्ट कर सकें मैकेनाइज्ड फार्मिंग को, किसानों की बेहतरी के लिए पाकिस्तान में जितना काम कर सकें उसके लिए उन्हें अलग से फाइनेंशियल एड दी गई। नंबर 10 पर हमारे पास है फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी। एग्रीकल्चर मशीनरी को परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए लाइक ट्रैक्टर्स लोन्स वर ग्रांटेड टू द फार्मर्स एंड लैंडलॉर्ड्स ऑन ईजी इंस्टॉलमेंट। आसान किस्तों पर किसानों को और ज़मीन मालिकान को कर्जे दिए गए। यहाँ तक तो थे क्लास 9। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का जो हमने याद करना है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हम इंशाल्लाह ताला क्लास 9 इसका जो रिमेनिंग पार्ट है इम्पैक्ट का, नेशनलाइजेशन और इंडस्ट्री का, एजुकेशन, कॉमर्स और ट्रेड उसे मुकम्मल करेंगे क्योंकि वो भी सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है। उसमें से भी हमने 2-2, 3-3 पॉइंट्स जो हैं वो याद करने हैं। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।